इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जो भी पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं वह इस एकादशी की कथा सुने और व्रत करें। इससे पितृदोष पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है और पितरों की कृपा सदैव सदैव बनी रहती है। धन धान्य की भी वृद्धि होती है। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी एकादशी की कथा और पितृपक्ष की कथा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से हमारे पितृगण बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं और हम पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो कि महेशमती पुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय को व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म वक्ते चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। इस पर देवऋषि नारद बोले, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्य काल में स्नान कर एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अधस्तिवा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्रो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भाविच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोग से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करें, उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन
पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि जी की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी अकंठ राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि इसकी कथा भी कोई सुन ले तो उसको भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी में इतनी ताकत होती है कि कोई व्रत कर ले या व्रत कथा ही सुन ले, उसको सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उनको सीधी जगह श्री हरि के चरणों में मिलती है। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम सुनेंगे पितृपक्ष की कथा। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई इन दिनों में यानी कि श्राद्ध के दिनों में पितृपक्ष की कथा ही सुन ले तो उनके पितरों को तृप्ति मिल जाती है और पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं हम पितृपक्ष की कथा। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण के मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, गहने दिखाई दिए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ ही नहीं आया, वह तो आहार ही तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को समझाते हुए बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया, इसलिए उनको अब सोना चांदी ही मिल रहा है, उनको खाने के लिए अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। इसके बाद जब कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और उन्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। अतः इस कथा को पढ़ने और सुनने का बहुत महत्व है और पितृपक्ष के लिए तो यह उत्तम कथा है। यदि श्राद्ध के दिनों में इस कथा को सुन लिया जाए तो पितृ को तृप्ति मिल जाती है। साथ ही इस कथा को सुनने और कहने वालों का भी भला होता है। जब कर्ण अपनी गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए पृथ्वी पर आए, तब से ही ये श्राद्ध का महत्व शुरू हुआ, इसीलिए 16 दिन का श्राद्ध होने लगा। तो आइए अब हम सुनते हैं इसके बाद कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके कारण पितृ बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसी कौन से कार्य हैं जिनको यदि हम इन श्राद्ध के दिनों में कर लें तो पितृ बहुत जल्द राज़ी हो जाते हैं और ढेरों आशीर्वाद भी देते हैं। तो श्राद्ध पूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय,
कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण और गोभूमि। आप चाहें तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से भरपेट भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनी होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तेदारों को निर्वसनी और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भी भोजन जरूर कराएं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं और आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति के हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। पितृ सूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वह जले तब तक ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद दैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशः, सपिंडीकरण, अशौच आदि निर्णय, कर्म, विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान भी करना चाहिए। ये एक सर्वोत्तम उपाय है पितरों को शांत कराने का और उनकी तृप्ति दिलाने का। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों को भी जल्द से जल्द मुक्ति मिले, वे भी बैकुंठ धाम पधारें, तो आपको भी इंद्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। साथ ही इसकी कथा भी सुननी चाहिए और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनमें से जो भी आपको बन पड़े वो कार्य अवश्य करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको यदि कोई पितृदोष हो तो वो जल्द से जल्द समाप्त हो।